आज हम चालू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। इसका नाम है टिश्यू। बच्चों सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे हम जो भी पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, उससे बाहर पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, हाँ बस यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, वो जो क्या, हम यहाँ थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, जिससे क्या थोड़ा सा हो सकता है तुम समझ में ना आए, पर अगर तुम कॉपरेट करोगे तो 99.9% चीजें आपको समझ में आने वाली है। बस मेन क्या है, हम रिवीजन के पर्पज से करें, इसे बस बहुत तेज करेंगे, पर मेन इससे बाहर पेपर में कुछ आने वाला नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। टिश्यू, सबसे पहले मेन हम ये जानते हैं, जो सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी बनती है ना। टिश्यू दो प्रकार का होता है एनिमल, एक होता है प्लांट। ठीक है भाई, प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं? दो। ठीक है भाई, दो टाइप कौन से? एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक कौन सा होता है? परमानेंट टिश्यू। चालू करते हैं भाई, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ये बोला गया है, जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, इस टिश्यू के सेल डिवाइड करते हैं और इससे क्या बनता है? न्यू सेल बनता है। ठीक है, एक ऐसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि लॉस कर देता है एबिलिटी टू डिवाइड, उससे बना होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल थिक होती है, इसमें थिन होता है। इसमें साइज ऑफ टिश्यू बहुत स्मॉल रहता है, पर इनके शेप क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। पर इधर क्या होता है, इनका साइज ऑफ जो टिश्यू रहता है बहुत लार्ज रहता है और सिमिलर शेप नहीं रहती। इधर ये लिविंग है, इधर क्या भाई? ये नॉन लिविंग है। ठीक है, मेनली इनका टाइप क्या होता है? एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ये दो प्रकार के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। चालू करते हैं, ध्यान दो बच्चों। ये प्रेजेंट होता है रूट और शूट की टिप पे, मींस रूट पेड़ की जो सबसे ऊपर वाला भाग होगा, ठीक है, रूट, और नीचे वाला भाग होगा, ठीक है, मतलब नीचे वाला भाग रूट और ऊपर वाला जो भाग होगा शूट, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है सर, इंटरकैलरी का प्रेजेंट होता है, सबसे पहले मेन और इंपोर्टेंट में ध्यान दो, इंटरकैलरी का प्रेजेंट होता है। ये बोला गया है, ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स। सर बेस ऑफ लीव्स के, ये हमारी बेस हो गई लीव्स की, मतलब लीव्स के नीचे। और इंटरनोड्स क्या होता है? जो गन्ना होता है आपका, इस गन्ने के बीच में जो ये चीज देख रहे हो है ना, इसे बोलते हैं इंटरनोड। इन यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन? इंटरकैलरी। ये इंक्रीज करता है हाइट बिटवीन नोड्स, मतलब जो नोड्स के बीच की हाइट है, इसको मेनली कौन इंक्रीज करेगा? हमारा इंटरकैलरी। सर लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल मेनली प्रेजेंट जानते हो कहाँ होता है बच्चों? लेटरल प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड होता है स्टेम एंड रूट्स। मतलब जैसे मान लो हमारा पेड़ हो गया, तो इसके जो लेटरल किनारे की साइड होती है, यहाँ कौन प्रेजेंट होगा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेनली गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, मतलब स्टेम और रूट की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है भाई मोटाई? तो ये बढ़ाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दो फटाफट, ध्यान देना। दो टाइप होंगे मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, हमने उसका टाइप देखा, एपिकल, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। अब देखते हैं भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ध्यान दो बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये बोला गया सिंपल परमानेंट टिश्यू मेनली लिविंग होता है, इसके थिन सेल वॉल होगा। ये लिविंग होगा, इसके थिक सेल वॉल होगा। और ये क्या होता है? थिक सेल वॉल होता है, पर क्या होता है? डेड होता है। इधर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, इधर प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों सकता है। इधर क्या रहेगा? एब्सेंट। सर इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या करता है? हेल्प इन करता है स्टोरेज में, कोई भी चीज स्टोर करना, फूड स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, कुछ भी अगर स्टोर करना है तो पैरेन्काइमा स्टोर करता है। ये मेनली देता है मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तुम देखते हो आंधी तूफान में क्या होता है, हमारा जो पेड़ होता है वो, ठीक है, फ्लेक्सिबली आगे पीछे हिलता है, तो मेनली कौन कैसे हिलता है? कॉलन से, ठीक है, प्रोटेक्ट बचाता है, सुरक्षा देता है कि टूट के गिर ना जाए। स्ट्रेंथ और जो हार्डनेस देने का काम करता है कौन देता है? स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है भाई, हमने ये देखा। फिर इसके बाद ये दो चीजें होती है कि पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। सबसे पहले मेन ये पाया कहाँ जाता है? पाया जाता है फ्रूट, लीव्स और रूट्स पे, ठीक है, कहीं भी पाया जा सकता है, एनी बडी, एनी वेयर, ठीक है, पाया जा सकता है पैरेन्काइमा। पर हमारा जो भाई ये होता है कौन? कॉनिकाइमा मेनली होता है स्टेम में, टेंड्रिल में, पेटियोल में। तो बताता हूँ टेंड्रिल क्या होता है, पेटियोल क्या होता है, बट डोंट वरी, पर इतना याद रखो स्टेम में, टेंड्रिल में और पेटियोल में होता है कौन? कॉनिकाइमा। ये हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है, कौन स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है? सीड्स पे और आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट पे। समझा दो तुम भी टेंड्रिल के, ध्यान से सुनो। ये तुम चीज देख रहे हो, ये हमारी टेंड्रिल है, ठीक है, और मेनली जो तुम ये चीज देख रहे हो हमारा पेटियोल है, और आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट एरिया, यहाँ पे कौन पाया जाएगा? स्क्लेरेंकाइमा पाया जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, आगे आओ। अब मेनली हमने देखा भाई हमारे पास जो पैरेन्काइमा के दो पार्ट होते हैं ना, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। अब बात करते हैं क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा क्या, ध्यान दो। एक ऐसा पैरेन्काइमा जो कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट एक ऐसा प्लांट जो पानी में रहता है, उसके पास बहुत ज्यादा लार्ज एयर कैविटी होती है, मतलब अंदर में ना एयर भरी होती है, जो क्या पैरेन्काइमा के अंदर जो क्या करता है, उसे पानी के ऊपर तैराने में मदद करता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एरेन्काइमा। समझाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास ये रहा लोटस, ये लोटस देखो कहाँ तैर रहा है? पानी के ऊपर तैर रहा है ना। ये मेनली पानी के ऊपर क्यों तैर रहा है? बिकॉज ऑफ एरेन्काइमा।
ठीक है, आगे आते हैं। हमारे पास अब दो चीज और आती है भाई, इसका नाम है पहला प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या नाम है इसका? प्रोटेक्टिव टिश्यू। ध्यान दो प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ध्यान दो सुनो। ये दो टाइप का होता है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है हमारा कॉर्क। सुनो भाई एपिडर्मिस क्या है, ये बोला गया है आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ अ प्लांट। मीन जैसे हम इंसानों के जो सबसे बाहर आउटर लेयर कवरिंग होती है उसे हम स्किन बोलते हैं, तो वैसे ही जो प्लांट के अंदर सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। मेनली क्या करता है, वाटर लॉस, पैथोजन अटैक और इंजरी से इसे बचाता है। सर पैथोजन अटैक क्या होता है? मीन जो कीड़े मकोड़े अंदर लगते हैं उससे क्या करता है, इसे बचाता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उससे पहले एक और चीज ध्यान दो, जो हमारी एपिडर्मिस सेल होती है लीफ की, ठीक है, लीफ मतलब ये हो गया एपिडर्मिस सेल ऑफ लीफ। इसके बाहर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। ये मेनली एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल में हेल्प करते हैं। भाई कोर क्या होता है सर, ये बताओ, ध्यान दो। दूसरा कोर होता है हमारा, सुनो, तुम पेड़ की छाल देखते हो ना, छाल, तो ये छाल को कोर बोलते हैं। मेनली डेड होता है और इसके अंदर केमिकल होता है सुब्रीन। सुब्रीन क्या करता है, इम्प्रीवियस होता है गैस और वाटर के लिए। मींस वाटर और गैस को इम्प्रीवियस कर देता है, मींस बाहर और अंदर जाने से रोकता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं हमारे, इन डेजर्ट प्लांट्स में एपिडर्मिस के बाहर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब एक बाहर मोम जैसी परत लगी होती है जिसे हम क्यूटिन बोलते हैं। और ये क्यूटिन क्या करता है, वाटर लॉस में मदद करता है। मतलब जो डेजर्ट प्लांट है दो तरीके से वाटर लॉस बचाते हैं। सबसे पहला एपिडर्मिस वाटर लॉस रोकेगा और दूसरा हमारा जो डेजर्ट प्लांट के बाहर क्यूटिन होता है, क्यूटिन मींस वैक्सी कोटिंग, वो भी क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है। एक चीज और है भाई इधर, इसका नाम है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पत्तियों से पानी का लॉस होना। वाटर क्या करेगा, लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किसी फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ध्यान दो भाई, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या, सुनो। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होगा, जाइलम, एक होगा फोइलम। जाइलम में 4 सेल्स होती हैं, जाइलम, ट्रेचेडीज, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा। वहीं पे फोइलम में 5 होंगे। ठीक है, इनका नाम क्या होगा, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा और फाइबर। ध्यान दो भाई बच्चों, पेपर में आता है 1 मार्क में, बताओ जाइलम में कौन से ऐसे सेल्स होते हैं, फिर टिश्यूज होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर। तो आंसर आएगा ट्रेचेडीज और वेसल। फोइलम में बात करेंगे तो सीव सेल्स, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये तीनों क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। वहीं पे बात करते हैं, ठीक है, कौन मजबूती देगा, तो जाइलम में फाइबर देता है मजबूती और फोइलम में भी फाइबर देता है मजबूती। पैरेन्काइमा क्या करता है, मेनली स्टोरेज काम करेगा वाटर में जाइलम के अंदर और फूड का, ठीक है, फोइलम के अंदर। पैरेन्काइमा मेनली सबसे इंपॉर्टेंट, इधर जाइलम के अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, जबकि फोइलम में सिर्फ फाइबर ही डेड है। मींस जाइलम में सब डेड होते हैं पैरेन्काइमा को छोड़कर, फोइलम में सब लिविंग होते हैं फाइबर को छोड़कर। अब मान लो डिफरेंस पेपर में आएगा तो कैसे लिखोगे, ध्यान दो भाई डिफरेंस। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम क्या, वाटर एंड मिनरल को रूट टू द प्लांट। ये क्या करता है भाई, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर, सॉरी ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहां से, लीड टू द प्लांट। इसके फिर लिख दो इट आर मेनली डेड, ये मेनली क्या होता है, लिविंग होता है। इसके बाद सेल के नाम बता दो, इसके सेल के नाम बता दो। ये होता है यूनि डायरेक्शनल, कौन होता है ये होता है यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक दिशा में काम करता है। ये होता है बाई डायरेक्शनल, ये दो दिशा में काम करता है। कौन, हमारा फोइलम, मतलब ऊपर से भी फूड को नीचे लाता है और रूट से भी फूड को ऊपर ले जाता है। पर यहाँ पे सिर्फ पानी रूट से आ पाता है, ऊपर पत्तियों से पानी नहीं आ पाता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको क्या होता है, खत्म होता है। भाई प्लांट टिश्यू यहाँ पे तुम्हारा पूरा खत्म हो गया, पर बात कर रही है थोड़ा सा, ठीक है, एनिमल टिश्यू के बारे में। देखता हूँ भाई एनिमल टिश्यू क्या है, क्या पेपर में एनिमल टिश्यू भी आएगा। तो एनिमल थोड़ा सा देखेंगे आज, एपिथेलियल वाला पार्ट, बाकी कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। चालू करते हैं, देखो भाई एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कवरिंग और प्रोटेक्टिंग टिश्यू होता है, मतलब कवर करता है हमारी बॉडी को और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, एनिमल बॉडी को। ये एक बैरियर की तरह काम करता है, सेपरेट करता है डिफरेंट बॉडी सिस्टम। जैसे पन्नी होती है, पन्नी को जैसे मान लो बहुत बड़ा थैला है, उसमें हम क्या करते हैं, चीनी भी डाल लेंगे, दाल भी डाल लेंगे, ठीक है, नमकीन भी डालेंगे, वो मिक्स नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर एक लेयर है पन्नी, वो क्या करता है, उनको मिक्स होने से रोकता है। डिट्टो सेम ऐसे ही हमारे अंदर ना जितने भी ऑर्गन है उनके बाहर एक एपिडर्मिस लगा, सॉरी उनके बाहर एक एपिथेलियल टिश्यू है, मींस स्किन जैसी एक प्रोटेक्टिंग लेयर है जो क्या करता है, उन्हें सेपरेट करके रखता है। ये बोला गया सबसे मेन और इंपॉर्टेंट इस, ठीक है, एपिथेलियल के 4 पार्ट हैं, ठीक है। पहला आता है स्क्वेमस, फिर क्यूबोइडल, फिर क्लोमुलर, फिर ग्लैंडुलर। बात करते हैं स्क्वेमस की, ध्यान दो भाई स्क्वेमस क्या है। ये बहुत ज्यादा थिन होता है और फ्लैट होता है। थिन मींस पतला होगा, फ्लैट मतलब ऐसा समतल होगा। ये लाइनिंग ऑफ टिश्यू है, मेनली इसे बोलेंगे सिंपल, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो भाई याद रखना माउथ के अंदर जो लाइनिंग होगी वो, और ओइसोफेगस, ओइसोफेगस मींस होता है हमारा गला, ठीक है। एक ऐसी सेल स्क्वेमस में, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की एक ऐसी सेल जो अरेंज होती है मैनी लेयर्स में। सर मैनी लेयर्स मतलब ऐसा, एक लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, लेयर 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 लेयर, है ना, ऐसा। एक ऐसी सेल जो अरेंज होगी बहुत सारे लेयर में, वो प्रिवेंट करते हैं वियर और टियर, हमारे स्किन को फटने से बचाते हैं। जैसा मान लो अगर तुम्हारी जो बाहर की बॉडी है कहीं वो लड़ जाती है तो तुरंत ही फट जाती है, नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा, ठीक है,
स्क्वेमस पाया जाता है, मींस बहुत ज्यादा मोटी परत होती है वो, जो वियर और टीयर से जाती है। इस वाली इस वाली स्क्वेमस को हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, याद रखना। ये कहाँ पाई जाती है? स्किन के ऊपर पाई जाती है। दूसरा हमारा होता है क्यूबोइडल, ये क्यूब शेप होगा, कहाँ पाया जाता है? किडनी की ट्यूबल्स में पाया जाता है और सिलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। मेनली मैकेनिकल सपोर्ट देगा किसको? हमारे, ठीक है, बॉडी को या फिर ऑर्गन्स को मान लो, ठीक है। जो किडनी ट्यूबल्स है, जो सिलिवरी ग्लैंड है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कोलोमनर क्या करता है भाई? कोलोमनर मेनली एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सर समझाता हूँ। एब्जॉर्प्शन मींस होता है जो तुमने खाना खाया, उस खाने को पहुंचाता है कहाँ, कहाँ पहुंचाता है उसे? उससे ज्यादा नसों में, वो होता है एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन मींस होता है फूड को अपने अंदर रखना। भाई जब तक पचेगा नहीं तब तक कहाँ रहेगा? इंटेस्टाइन में रहेगा। तो रखना मींस एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कौन करेगा? इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, उसके अंदर कौन पाया जाता है? कोलोमनर। इसकी शेप पिलर जैसी होती है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जहाँ पे तुम सांस लेते हो वहां पे होता है, ठीक है, वहां पे होता है, याद रखना, वहां पे होता है कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिसके पास होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम बोलते हैं सीलिया। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोलोमनर एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीलिया। ये मेनली हेल्प करता है मूवमेंट एंड पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड। ये मेनली क्या करता है? हमारे जो रिस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब जो हमारी रिस्पिरेटरी पाइप है, उसको क्लीन करता है। और वहां पे जो म्यूकस प्रेजेंट है, म्यूकस मींस होता है एक प्रकार से, म्यूकस मींस होता है बलगम, उस बलगम को क्लीन करेगा जिससे तुम सांस ले पाओ, और उसे फॉरवर्ड कर देता है आगे। ये कौन काम करता है? काम करता है सीलिया। तो यहाँ पे भाई मेनली क्या होता है? एनिमल टिश्यू खत्म हो जाता है। तुम बोलोगे सर आपने ग्लैंडुलर नहीं पढ़ाया, तो ग्लैंडुलर पेपर में आता भी नहीं, दैट इज द रीजन मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पे ग्लैंडुलर हम क्या कर देना भाई? काट दे रहे हैं। बाकी हम चीजें पढ़ेंगे पार्ट 2 में।